गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको विदित है कि कोविड-19 के कारण आपकी रेगुलर क्लासेज नहीं हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट का आदेश है कि आपके को ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड करवाए जाए। इसलिए आपका ग्रुप बन गया है और उस पर प्रत्येक जो लेक्चर है आपके सब्जेक्ट के, वो स्टडी मटेरियल जिस भी ग्रुप में आप मतलब आपके सब्जेक्ट के ग्रुप में आप एड हैं तो उसमें डालेंगे। इसी कड़ी में इकोनॉमिक्स के फर्स्ट जो पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड पेपर है फर्स्ट ईयर में इंडियन इकोनॉमी। सिलेबस मैंने डाल दिया है ग्रुप पे, वो आप देख लीजिएगा। तो हम इकोनॉमिक्स का ये आपका वैसे मांग है, मांग का जो नियम है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि कुछ बच्चों के पास मैं जानती हूँ अधिकतर जो अपने बच्चे हैं उनके पास 12th में इकोनॉमिक्स नहीं था, इसलिए मांग और जो मांग का नियम है ये इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप आगे की थ्योरी को समझ पाते हैं। इसलिए इस बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है और मांग का नियम फर्स्ट मैंने चूज किया है इसके लिए, क्योंकि इसके बाद में ही जो थ्योरी है उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित उनको आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे आप सभी जानते हैं मांग क्या होती है, क्योंकि सब प्रत्येक जो आदमी होता है वो क्या होता है, एक उपभोक्ता। और मांग किसके द्वारा की जाती है, उपभोक्ता के द्वारा। ठीक है, उपभोक्ता कौन होता है, जो वस्तु को, जो अंतिम वस्तु है उसका उपभोग करता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति होलसेलर से सामान खरीद रहा है और वो उसको आगे जाके बेचेगा तो वो उपभोक्ता नहीं है, वो विक्रेता है, मतलब उत्पादक है वो। ठीक है, उपभोक्ता कौन है, जो सामान को खरीद कर स्वयं उसको काम में लेगा। तो हम सभी क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। आप सभी मार्केट जाते हैं, आप जानते हैं कि मार्केट में मतलब किसी भी वस्तु की मांग, ठीक है, एक वस्तु की जो मांग होती है वो अनेक कारकों से प्रभावित होती है। और इसमें फर्स्ट होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट तत्व होता है वो होता है कीमत स्तर, जिस पर मांग और मांग का नियम निर्भर करते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपको पता लगा कि आपने मान लो आप ये सोच के गए थे मार्केट में कि मुझे 1 किलो केले खरीदने हैं, और आप सोच के गए थे, मतलब आपको ये अंदाजा था कि केले की प्राइस 20 रुपये है। पर जब आपने उस दुकानदार से पूछा और आपने कहा मुझे 1 किलो केला चाहिए, और आपने पूछा क्या प्राइस है, तो उसने कहा 10 रुपये, जबकि आप मान कर क्या गए थे 20 रुपये। तो आपको लगा कि अगर क्योंकि आपके पास पैसे हैं 20 रुपये, तो आप 1 किलो केला लेने गए थे, पर आपने जब प्राइस उसकी कम सुनी तो आपने कहा मुझे 2 किलो केले दे दीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें प्राइस के कम होने से आपकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, और जब तक आपके पास इनकम नहीं होगी, मतलब आपके पास उस वस्तु को खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो आप डिमांड नहीं कर पाएंगे बिना। और अगर आपको मान लो उसकी रुचि नहीं है तब भी आप नहीं खरीदेंगे। तो किसी भी वस्तु की जो मांग होती है वो अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस वस्तु की कीमत, दूसरा होता है व्यक्ति की आय, और फिर है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। मान लो आप केले लेने गए थे और आपको पता लगा कि अमरूद केले से भी सस्ते हैं, और तो फिर आप केले की जगह अमरूद को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये और मतलब मान लो व्यक्ति मौसम, भाई जैसे सर्दियों का मौसम है उसमें अलग डिमांड होती है, गर्मियों में अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियाँ अलग अलग होती है। ठीक है, तो मांग और अन्य तत्वों में अगर इसको फलनात्मक रूप में दर्शाएं तो होगा dx बराबर, dx इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x एंड इनकम, और जो अदर कमोडिटीज हैं उनकी प्राइसेज। dx यहाँ क्या है, x वस्तु की मांग, px है x वस्तु की कीमत, i है इनकम, और p बाई पी जेड है संबंधी वस्तु की कीमतें। तो किसी वस्तु की मांग करने के लिए क्या क्या तत्व होते हैं, मतलब कोई भी
किसी वस्तु की मांग निर्भर करती है उस वस्तु की कीमत, व्यक्ति की आय, संबंधी वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की रुचियां, मौसम, जलवायु, रीति रिवाज आदि। मांग का नियम। मांग का नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम मार्शल ने किया था। मार्शल आप जानते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है उसमें मार्शल का बहुत अधिक योगदान है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मांग के नियम का प्रतिपादन इनके द्वारा किया था। और मांग का नियम होता क्या है, मतलब आपसे अगर मान लो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है मांग का नियम क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन आप 2 लाइन में देंगे। 20 शब्दों का क्वेश्चन होता है वो, और 20 शब्द ही लिखने होते हैं आपको, क्योंकि आप ज़्यादा लिखेंगे तब भी आपको 2 ही मिलेंगे, और अगर आप 20 लिखते हैं तब भी 2 ही मिलेंगे। तो अन्य बातें स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा घटती है तथा एक वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग मात्रा बढ़ती है। ये क्या है, मांग का नियम। समझ में आया कुछ, इसको देख पढ़ के भाई। अगर ये कह रहा है कि अगर अन्य बातें स्थिर रही तो एक वस्तु की जो कीमत है उसके बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा क्या होती है, घटती है। अर्थात मांग मात्रा और वस्तु की कीमत में कैसा संबंध हुआ, विपरीत। अन्य बातें स्थिर रहने का तात्पर्य यहाँ है उपभोक्ता की आय, उसकी रुचियां, संबंधी वस्तु की कीमतें आदि तत्व स्थिर रहते हैं। मान लो अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है पर इसी समय मतलब इसी अवधि में यदि उपभोक्ता की आय में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो उसका डिमांड जो उस पर मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। हो सकता है अगर कीमतें बढ़ने की मतलब उसकी इनकम बढ़ गई हो तो कीमतें बढ़ने पर भी उस वस्तु की अधिक डिमांड करें। इसलिए जो भी ये दूसरे तत्व जो मांग को प्रभावित करते हैं उनको स्थिर माना जाता है। अगर इनको स्थिर मान लिया जाता है तो मांग और कीमत स्तर और मांग में विपरीत संबंध होता है। उपयुक्त नियम का तात्पर्य है कि मांग मात्रा व कीमत स्तर में विपरीत संबंध होता है तथा मांग वक्र कैसा होगा, ऋणात्मक ढाल वाला। क्योंकि इन दोनों में विपरीत संबंध या ऋणात्मक संबंध है तो जो कर्व बनेगा वो भी ऋणात्मक ढाल वाला होगा। मांग अनुसूची, डिमांड शेड्यूल। मांग मात्रा व कीमत स्तर के संबंध को यदि हम तालिका में दर्शाएं तो मांग अनुसूची का निर्माण होता है। ये तालिका ये बताती है कि अगर मांग मात्रा में परिवर्तन होगा तो यदि अगर कीमत स्तर में परिवर्तन होता है तो मांग मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। इस तालिका में आप देख रहे हैं कि जब प्राइस 20 रुपये थी तो डिमांड है 2 इकाइयाँ, और यदि प्राइस 15 रुपये हो जाती है तो डिमांड होती है 5 इकाइयाँ। ठीक है, जैसे जैसे कीमत कम हो रही है डिमांड में वृद्धि हो रही है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि इन दोनों में विपरीत संबंध है, और एक के बढ़ने से दूसरी घटती है और दूसरे के बढ़ने से और एक के घटने से दूसरी बढ़ती है। फिर है मांग वक्र या डिमांड कर्व। अगर इसी तालिका को हम एक कर्व के रूप में दर्शाएं, ठीक है, इस तालिका में जो भी इकाइयाँ दी गई है उनके संबंध को अगर एक कर्व पे दर्शाएं तो मांग वक्र का निर्माण होता है। मांग वक्र मांग मात्रा व कीमत स्तर के संबंध को दर्शाने वाला वक्र है और ये मांग वक्र कहलाता है। उपयुक्त रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि जब प्राइस ओपी है, ठीक है, तब डिमांड है OQ। जब प्राइस कम होकर ओपी 1 हो जाती है तो संतुलित बिंदु B पर मांग मात्रा OQ1। यदि प्राइस और गिरकर OP3 तक आ जाती है तो डिमांड बढ़कर OQ3 तक चल जाती है। OP3 तक अगर प्राइस आ जाती है घटकर तो डिमांड OQ3 हो जाती है। अर्थात डिमांड में वृद्धि कीमत स्तर के अनुसार या कीमत स्तर में परिवर्तन होने पर निर्भर करती है, और इन दोनों का विपरीत संबंध होता है। इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होने के कारण जो डिमांड वक्र है वो नेगेटिव स्लोप वाला होता है। कई बार पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जो डिमांड वक्र होता है वो उसका स्लोप किस टाइप का होता है, तो वो ऋणात्मक ढाल का होता है। वो
पूछ लेंगे धनात्मक ढाल, ऋणात्मक ढाल, है ना, ये भी आपको सबको समझ में आना चाहिए। धनात्मक ढाल बताता है दो कोई भी फंक्शन है उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन को, जबकि जो ऋणात्मक ढाल है वो बताता है नेगेटिव रिलेशन को। और यदि यह एक स्थिर मतलब एक्स अक्ष के अगर समानांतर होगी तो इसका तात्पर्य यह होगा कि बाई में जो बाई एक्स का पर कोई भी अगर फंक्शन दर्शाया जाएगा तो उसमें एक्स को में चेंज होने पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस रेखा चित्र से स्पष्ट है कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला है, अर्थात कीमत स्तर व मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, धन्यवाद। ये था मांग का नियम। हम कल देखेंगे उपयोगिता विश्लेषण। और मैं एक बात ये और बता दूं कि आप का जो फर्स्ट पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके लिए किताबें हैं। फर्स्ट पेपर लिख लो आप, व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत, और उसके लिए किताब आती है लक्ष्मी नारायण नाथुराम का, राइटर का नाम है। और सेकंड जो बुक है वो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था, वो भी आप लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की लाएं और उसका लेटेस्ट एडिशन हो, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डायनेमिक है और मतलब उसमें लेटेस्ट आंकड़े चेंज होते रहता है, तो लेटेस्ट एडिशन आप लाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पुराने एडिशन में पुराने आंकड़े होंगे आपके, तो आप पुराने अगर डेटा लिखेंगे, भाई डेटा तो हर साल चेंज होते रहता है। ठीक है, तो फिर वहाँ नंबर कम आएंगे, इसलिए लेटेस्ट एडिशन लाओ। और ये अखबार वगैरह में जो भी डेटा आता है उनको भी आप पढ़ें। जैसे पत्रिका भी अगर आप पढ़ते हैं या आप दैनिक भास्कर पढ़ते हैं तो इनमें बाजार या व्यवसाय के नाम से एक पेज आता है, खेल पृष्ठ के पास में आता है पत्रिका में, तो उसको आप डेली पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।